Good morning, students. Today we will do worksheet number 20. This is your science worksheet. It is scheduled for 9 December. Name of the student, you have to write your name here. Name of the class teacher. This chapter is nutrition in animal and topic of today worksheet is digestion in human. Raju was getting ready for school, so he was taking his breakfast very fast and without properly chewing. His mother asked him to chew his food properly before intake. कई बार आप भी जब बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो आपकी मम्मी बोलती होंगी कि जल्दी खाना नहीं खाओ, प्रॉपरली च्यू करके, प्रॉपरली चबा के और फिर उसको अंदर एंगल्फ करो, अंदर लो अपनी बॉडी के। तो क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों मम्मी कहती हैं कि ढंग से चबाकर फिर खाना अंदर अपने शरीर के अंदर निगलो? उसका क्या रीज़न है, क्यों ऐसे बोला जाता है, यही आज हमें वर्कशीट में पढ़ना है। फूड इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ये हम लास्ट वर्कशीट में कर चुके हैं कि फूड को बॉडी के अंदर लेना, उसे हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। द फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टिथ। जो टिथ होते हैं हमारे माउथ के अंदर, उनकी हेल्प से फूड छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। इट हेल्प इन ईजी इंजेशन एज वेल एज इन डाइजेशन ऑफ द फूड। और इसकी वजह से जो फूड दांतों से टूटता है, इस टूटने की वजह से फूड को ईजिली इंजेस्ट किया जाता है, अंदर लिया जा सकता है और साथ में इसका डाइजेशन भी ईजी हो जाता है। आवर टीथ इज वेरी आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे जो टिथ हैं वो 4 टाइप के होते हैं मेनली, और इन सब का फंक्शन अलग अलग होता है और शेप भी अलग होती है। यहाँ इन चारों के नाम दिए हुए हैं: इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये सारे के सारे हमारे यही चारों टाइप के टिथ हैं। ये इंसीजर हैं जो फ्रंट टीथ होते हैं, फिर ये कैनाइन, ये प्रीमोलर, और ये लास्ट में मोलर। और यहाँ पर इनकी शेप भी दिखाई हुई है अलग अलग टाइप की। एक बार फिर से हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारे इंसीजर हैं। जो फ्रंट 4 टीथ होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे? इंसीजर। ये फ्रंट टीथ भी बोले जाते हैं। वी यूज़ इंसीजर टू टेक बाइट्स ऑफ फूड। फूड को काटने के लिए, उनकी बाइट लेने के लिए हम इन इंसीजर्स की यूज़ करते हैं इनका। दे आर 8 इन नंबर। अपर जॉ में 4 होते हैं और लोअर जॉ में भी ये 4 होंगे। 4 + 4 टोटल कितने हुए? 8। कैनाइन की अगर हम बात करते हैं तो हर जॉ में ये 2-2 होते हैं, यानी कि टोटल 4 हो जाएंगे। अपर जॉ में 2 और लोअर जॉ में भी 2 होंगे ये। प्रीमोलर्स कैनाइन के साथ वाले होंगे और ये अपर जॉ में 4 होंगे, 2 लेफ्ट और 2 राइट साइड में। यहाँ नीचे भी कुछ इसी तरह से होंगे ये। और 4 + 4 कितने हो जाएंगे? 8। इसके बाद आता है नंबर मोलर्स का। मोलर्स जो होंगे, इनका नंबर कितना होता है? 12। यहाँ पर 3 और 3 यहाँ दूसरी तरफ, और 3 यानी कि 6 लोअर जॉ में और 6 अपर जॉ में। 6 + 6 कितने हुए? 12। और ये जो है फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं। इसके बाद दांतों का हमें पता चल गया कि दांत कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फूड को बाइट करते हैं, च्यू करते हैं, एंगल्फ करने में हेल्प करते हैं। अब इनका हम ध्यान कैसे रखें? एज वी हैव लर्न, टीथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर ईटिंग फूड। एनी फूड पार्टिकल लेफ्ट स्टक टू आर टीथ may rot means सड़ना, and produce germs that can lead to the decaying of teeth. Thus we must take care of our teeth. अगर हम प्रॉपर केयर नहीं करेंगे टीथ की तो क्या होगा? उनका डिके हो जाएगा, और उनके डिके होने की वजह से ना तो हम ढंग से बोल पाएंगे, ना प्रॉपरली अपना खाना च्यू कर पाएंगे। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ब्रश योर टीथ। कितनी बार? 2 बार। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट बिफोर यू गो टू बेड। एंड सेकेंड थिंग इज, we should flush
फ्लॉस योर टीथ एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड. राइज योर माउथ विद वाटर आफ्टर ईच मील. ये हमारा थर्ड पॉइंट हो सकता है. ठीक है. फ्लॉस का मतलब क्या है यहाँ पर? एक थ्रेड लेकर अगर हम दांतों के बीच वाला पोर्शन साफ करते हैं तो इस प्रोसेस को हम फ्लॉस बोलते हैं. ठीक है. तो ये 3 स्टेप्स हैं जो हमें किसके लिए लेने चाहिए? टेकिंग केयर ऑफ टिथ. ये हमारा क्वेश्चन भी होगा वर्कशीट में एक, उसके आंसर में भी हमें हेल्प करेगा. इसके बाद हमें किसके बारे में पढ़ना है? टंग के बारे में. ये हम बाद में पढ़ेंगे. यहाँ स्लाइवरी ग्लैंड दिया हुआ है. स्लाइवरी ग्लैंड एक्चुअली हमारे माउथ में ही प्रेजेंट होती है. आवर माउथ हैज़ स्लाइवरी ग्लैंड विच सिक्रेट स्लाइवा. स्लाइवा हम उस लार को बोलते हैं जो माउथ में एक वाटर जैसा सब्सटेंस आता है, उसे हम स्लाइवा बोलते हैं. द स्लाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर. जो ये स्लाइवा है इसकी वजह से हमारा जो फूड है मॉइस्ट होता है, अंदर हम आसानी से उसको ले पाते हैं और साथ में ये डाइजेशन भी करता है फूड का, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है शुगर में. और इसका एक बहुत सिंपल सा हम टेस्ट कर सकते हैं. अगर हम रोटी की एक बाइट लें और उसको कुछ देर तक च्यू करें, चबाएं, तो क्या होगा? वो हमें मीठी लगना शुरू हो जाएगी और वही प्रूफ है कि ये शुगर में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है फूड. We can experience it if we chew a piece of bread for some time. When saliva get mixed properly, it tastes sweeter. यानी कि जो रोटी है उसका टेस्ट कैसा आ जाएगा? स्वीट, मीठा. Let us do it at our home. आज आप जब खाना खाएंगे तो इसे एक बार अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं. इसके बाद हमें टंग के बारे में पढ़ना है. टंग भी कहाँ होती है? माउथ के अंदर ही होती है ये. द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. जो हमारी बकल कैविटी है जिसे हम जबड़ा बोलते हैं उसके अंदर ही होता है ये. इट हैज़ टेस्ट बर्ड. इसके पास टेस्ट बर्ड होती हैं जो हमारे फूड के डिफरेंट टेस्ट को टेस्ट करने में हेल्प करती हैं. दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड. वो फूड के अलग अलग टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती हैं. जैसे ये फ्रंट वाला जो पोर्शन है ये स्वीटनेस को टेस्ट करता है. साइड में जो होता है ये सॉर खट्टा जो फूड होगा उसको टेस्ट करने में हेल्प करेगा. साइड में यहाँ ये वाला जो पोर्शन यहाँ दिखाया हुआ है आपको, ये सॉल्टीनेस यानी कि नमकीन चीज़ें जो होती हैं उनके टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है. और लास्ट में यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये बिटर यानी कि कड़वी चीज़ें जो हम खाते हैं उनको टेस्ट करता है. तो हमारी टंग के अलग अलग पोर्शन अलग अलग टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग. तो यहाँ हम लिखेंगे वी च्यू फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग टू डाइजेस्ट इट प्रॉपरली. LY. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आंसर है, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ. आप यहाँ से लिख सकते हैं, वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातुन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड राइज द माउथ आफ्टर एवरी मील. या इससे पहले भी आपको एक बार बताया हुआ है कि 3 जो पार्ट्स हैं या 3 पॉइंट्स जो हैं हमारे, ये 3 पॉइंट्स आप यहाँ लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कि हम अपने दांतों का किस तरह से ध्यान रखते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. सबसे पहले है स्लाइवरी ग्लैंड. स्लाइवरी ग्लैंड के लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ है? ये रही. अब इसके अंदर आपको कितना लिखना है इसका फंक्शन? सिर्फ आप इतना लिखेंगे, स्लाइवरी ग्लैंड्स सिक्रेट स्लाइवा. ये इसका फंक्शन होगा. इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारा टंग. टंग का फंक्शन भी हमें यहीं इसी पेज पर होगा. ये भी यहाँ है ये टंग और इसका फंक्शन हम कितना लिखेंगे? इट हैज़ टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड. ये हम टंग का फंक्शन लिख सकते हैं इसमें. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मोलर टीथ. मोलर टीथ जो हैं
वो कहाँ हैं, उनका फंक्शन आप यहाँ से लिख सकते हो, सेम एज प्रीमोलर, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टिथ। सिर्फ इतना लिख सकते हैं आप, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, ये इनके नेम है, इसलिए आप च्यूइंग और ग्राइंडिंग ही लिखेंगे, टिथ नहीं लिखेंगे। क्या फंक्शन होता है मोलर्स का? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। इसके बाद लास्ट आपका पार्ट है स्लाइवा का। ये भी आपको कहाँ मिलेगा? टंग के पास मिलेगा। इसका आंसर जो फोर्थ पॉइंट है आप यहाँ से लिख सकते हैं, द स्लाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। ये फोर्थ पॉइंट का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड का। ठीक है।